मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा स्नेहासिक्त नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके चर्चा करना चाहूँगा। जीवन का एक अभिन्न अंग, एक संपूर्ण जीवन शैली जो कि आज के युग के लिए जरूरी है, वो सभी जानते हैं आप लोग। वो विषय है योग। योग के प्रवर्तक आदि गुरु, आदि पिता सदाशिव है। वही प्रवर्तक है जो कि आज से 7,500 साल पहले दिए थे। उनके बाद ही इस धरती पे योग का प्रचलन हुआ। उसके बाद हम लोग जो योग का रूप इस धरती पे देखते हैं, सांख्य योग, पातंजलि योग, फिर भागवत गीता में श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताए। बहुत ही योग उपयोगी बातें कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने योग में संजीवनी ला दिए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सर्वात्मक उन्नति के लिए योग विज्ञान का प्रवर्तन हुआ। योग विज्ञान, योग मनोविज्ञान, ये कोई रिलीजियन नहीं है। रिलीजियन के साथ इसका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं है। एक संपूर्ण जीवन शैली है। इसीलिए योग विज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए, उतारने के पहले इसके कुछ विशेष बिंदु है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। योग की परिभाषाएं क्या है? योग क्या कोई फैशन है? इसलिए बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, योग है क्या चीज? दर्शन शास्त्र को पढ़ने से, योग दर्शन को पढ़ने से 3 परिभाषाएं आपके सामने आती हैं। पहला परिभाषा, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योगः उच्यते। इसका अर्थ क्या है? सभी चिंताओं को त्याग दो, त्याग कर निश्चिंत हो जाओ, चिंता रहित हो जाओ। ये जो चिंता रहित अवस्था है, इसी को योग कहा गया है। किंतु ये परिभाषा, ये डेफिनेशन कहां तक प्रैक्टिकल है और एक्सेप्टेबल है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। चिंता क्या चीज है? जहां तक हम जानते हैं, ये जो हमारा चित्त, हमारा जो मानस पटल है, हमारा जो मनोभूमि है, मेंटल प्लेट है, इसमें हर पल, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, इन्यूमरेबल असंख्य भाव तरंग उत्पन्न हो रहा है। असंख्य 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 भाव तरंग उत्पन्न हो रहा है। ये जितने भी भाव तरंग है, इस भाव तरंग को ही हम चिंता कहते हैं। कह सकते हैं कि मन को गति प्रदान करने वाला जो फैकल्टी है, जो संपदा है, वो है चिंतन। अर्थात चिंतन करना मन का, मननशीलता मन का प्रमुख प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए
आप चिंता मुक्त कैसे होंगे? मान लीजिए आप एक धावक हैं, दौड़ते हैं, दौड़कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और दौड़ने की जो सामर्थ्य है अगर आपसे छीन लिया जाए, क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? ऑफ कोर्स ना। तो ये जो चिंता है, चिंता ही तो सामर्थ्य है, चिंता ही तो शक्ति है। ये चिंता शक्ति ही तो मनुष्य के मन को आगे की ओर ले जाता है। इसलिए इससे मुक्त क्यों होना है? चिंता, विचार, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैराग्य, ये सारे तो मन के ही फैकल्टी है। ये तो मन की ऊर्जा है। इस मन के ऊर्जा को आप कैसे मुक्त कर देंगे? अर्थात अगर हो जाता है तो आपका मन ही खोखला हो जाता है, अर्थात वहां पर मन आपका मृत हो जाता है। तो मृत मन कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, ना वो नीचे आ सकता है, ना वो आगे बढ़ पाता है। इसलिए इस सर्वचिंता परित्यागो, निश्चिंत होना, ये योग का सही परिभाषा नहीं है। इस परिभाषा को आनंद मार्ग स्वीकारता नहीं है। दूसरा परिभाषा, है पतंजलि योग का। वो क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का मतलब है कि हमारे मन की वृत्तियों को सस्पेंड कर देना या मार देना या खत्म कर देना। निरोध अर्थात बलपूर्वक मन के वृत्तियों को नष्ट कर देना या सस्पेंड कर देना, ये इसका अर्थ है। तो आइए इस पर भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। मन और वृत्ति, चित्त और वृत्ति। वृत्ति क्या है? वृत्ति को एग्जैक्ट टर्म कहा जाता है प्रोपेंसिटीज। प्रोपेंसिटीज, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या पेशा। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना जीविका निर्वाह करते हैं अपने पेशा के द्वारा। अगर उसकी पेशा ही उसे छीन ली जाती हो तो वो व्यक्ति का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। एग्जैक्टली चित्त का वृत्ति अर्थात चित्त का जो डायनामिज्म, चित्त का डायनामिज्म ही है उसकी वृत्ति। वृत्ति ही माइंड को प्रोपेल करता है, वृत्ति ही मन का डायनामिज्म है, वृत्ति ही मन का गति प्रदान करता है। और गतिहीन मन किधर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अगर वृत्तियों को, जैसे वृत्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्ज, आशा, चिंता, चेष्टा, अहंकार, लोभ, इस तरह से टोटल कितने वृत्तियां हैं? मनुष्य के मन में 50 वृत्तियां हैं। और ये 50 वृत्तियां इंटरनल और एक्सटर्नल दो दिशाओं में काम करती है। सो 50 into 2 is equal to 100। और ये फिर 10 डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि ये डायनामिक फोर्स है। 10 डायरेक्शन में काम करते हैं और ये 10 डायरेक्शन में काम करते हैं। इसीलिए 50 into 2 into 100 is equal to 1000। अर्थात मनुष्य के माइंड को प्रोपेल करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, पुश करने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए, डायनामिज्म लाने के लिए वृत्तियां होती है। ये वृत्तियां पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। अब ये डायनामिज्म है, इस डायनामिज्म को अगर आप खत्म कर देते हैं मन की मृत्यु हो जाती है।
तो मन की मृत्यु को हम योग के परिभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं कर सकते। इस मन की गति को डायरेक्शन देना होगा, मन की गति को चैनलाइज करना होगा। जैसे पानी है, पानी का मूवमेंट अगर उसको डाउनवर्ड कर देते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, अगर उसका मूवमेंट अपवर्ड कर देते हैं तो वो ऊपर की ओर जाएगा। अब डायरेक्शन आपको स्थूलता की ओर देना है या सूक्ष्मता की ओर देना है, हायर लेवल में देना है, हायर कॉन्शियसनेस की ओर देना है। तो ये जो हायर लेवल की ओर देना, डायरेक्शन देना, ये जरूरी होता है। बिना डायरेक्शन का मन मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए ये परिभाषा आनंद मार्ग स्वीकार नहीं करता। तीसरा परिभाषा जो आनंद मार्ग और आनंद मूर्ति बाबा ने दिए हैं, साइंटिफिक ऑन साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वन, वो क्या है? वो कहते हैं संयोगो योगो इत्युक्त जीवात्मा परमात्मनि, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, अनुमन और भूमामन के बीच में जो संबंध स्थापित करने का जो मेथोडोलॉजिकल जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है योग। अर्थात संयोगो योगो इत्युक्त जीवात्मा परमात्मनि, जीवात्मा से परमात्मा का जो मिलन का जो मार्ग है, जो मेथोडोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो ही मेथोडोलॉजी, जो फॉर्मूला है, वही योग है। अर्थात हम जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। इस जीवात्मा से परमात्मा के मिलने की जो वेहिकल है, जो माध्यम है, जो कन्वेंस है, वो है आपको योग। अब आइए, योग कौन करता है? शरीर करता है, मन करता है या आत्मा करता है? योग मेनली ये फिजिको साइको स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ये क्या है? फिजिको साइको स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अर्थात शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों में एक संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करना ही योग का मुख्य लक्ष्य है। योग होता ही है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मिक जगत में, भौतिक, मानसिक और आत्मिक जगत में संतुलन स्थापित करने का यह तरीका है। बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। योग के जो मुख्य अंग है, जिसको हम जानते हैं अष्टांग योग साधना, योग के 8 लेशंस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि, 8 अंग हैं। एक एक अंग को हम अगले एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोग को फायदा होगा तो आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले, चूंकि ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करता है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम सब जानना चाहेंगे कि ये जो शरीर है, इस शरीर को शरीरम मन मंदिरम, ये शरीर मन का मंदिर है और मन ईश्वर का स्थान है, सिंहासन है। इसलिए इस शरीर को सुंदर रखने के लिए क्या क्या चाहिए? इस शरीर को ठीक रखने के लिए 3 चीज जरूरत है। पहला है सात्विक आहार। सिर्फ सात्विक आहार नहीं, कह सकते हैं परिमित आहार, बैलेंस डाइट, ऐसा संतुलित आहार जिसको करने से हमारे शरीर में जितने भी जरूरत के चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन,
मिनरल्स एंड सॉल्ट, ये सारे चीज की पूर्ति हो जाए, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले और इजीली डाइजेस्टेबल हो, इसीलिए कहा जाता है परिमित आहार। सदाशिव कहते हैं फलिष्यति इति विश्वास सिद्ध प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धायुक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम च परिमित आहार, सप्तम नैव विद्यते। अर्थात 6 नंबर है परिमित आहार। सातवां की अगर 6 बिंदु को अगर पालन करे, सातवां की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह से परिमित आहार के बाद आता है उपवास। उपवास क्यों, कैसे, कब किया जाता है, कौन उपवास करते हैं, किनको करना चाहिए। उसके बाद आता है आसन। आसन की विधि क्या है, कौन कौन सा आसन इंसान को करना चाहिए, कि सभी आसन इंसान के लिए उपयोगी है। ये सारे प्रश्नों का डिस्कशन हम अगले एपिसोड में करेंगे। योग का परिभाषा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर आप लोग इसको लाइक करेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब चैनल में लाल बटन दाब के इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपना सजेशंस देंगे। कोई भी क्वेरीज है तो हमारे मैसेज बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, उसका उत्तर भी हम जरूर देने का कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम आहार और उपवास के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।